मेरी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हुई थी आज से तकरीबन 10 साल पहले 2013 में। यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होने के बाद मेरा टीचिंग का शौक़ था, तो सबसे पहले मैंने एक स्कूल में टेस्ट दिया। वो टेस्ट पास हुआ, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में भी पास हुआ और मेरी सिलेक्शन हो गई। 1 साल तक मैंने वहाँ जॉब किया। इसके बाद एक और बड़े स्कूल में मुझे मौका मिला। वहाँ पर मैंने टेस्ट दिया, इंटरव्यू दिया, मेरा डेमो हुआ और मेरी सिलेक्शन हो गई। उस स्कूल में मैंने तकरीबन 1.5 साल तक टीचिंग की। उस दौरान एक गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी हुई। उस गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने टेस्ट दिया, टेस्ट मैंने पास किया, इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू भी मैंने पास किया। 2 साल काम करने के बाद इससे एक बड़े स्केल पर टेस्ट मैंने दिया और उस टेस्ट में भी मैंने पास किया और उसका इंटरव्यू भी मैंने पास किया। 3 साल उस जॉब पर काम करने के बाद एक और टेस्ट आया और वो टेस्ट भी मैंने अच्छे नंबरों से पास किया, इंटरव्यू हुआ और मेरी सिलेक्शन हो गई। यानी पिछले 10 सालों में मैंने तकरीबन 8 टेस्ट दिए और इन 8 टेस्ट में से मैंने 5 टेस्ट पास किए और मेरी इन 5 जगहों पर सिलेक्शन हुई। मेरे अक्सर दोस्त और स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि आप जॉब टेस्ट की तैयारी कैसे करते हैं। तो जो लोग जॉब टेस्ट के बारे में परेशान हैं और उनके तैयारी के लिए कुछ जानना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं आज आपके सामने 6 टिप्स लेके आया हूँ। इन 6 टिप्स को मैं फॉलो करता था, मैं फॉलो कर रहा हूँ और मेरी कामयाबी आप सबके सामने है। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो यकीनन आप भी जॉब टेस्ट पास कर लेंगे और इंशाल्लाह आपकी भी सिलेक्शन हो जाएगी। तो जो पहली टिप है वो है नो द ऑर्गेनाइजेशन। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए टेस्ट दे रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक पता होना ज़रूरी है। तो उस टेस्ट से पहले आपने ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक रिसर्च करना है। अब रिसर्च कैसे करें? तो ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां पर नॉलेज की भरमार है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक वेबसाइट लाजमी होता है, तो उस वेबसाइट पर जाएं, उस वेबसाइट पर उस ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक जानें, उनकी हिस्ट्री जाने, उनके मिशन के मुतालिक जाने, उनके गोल्स ऑब्जेक्टिव्स के मुतालिक जाने, कहाँ कहाँ पर उनके ब्रांचेस हैं, वो इस्टेब्लिश कब हुआ था, उसका डायरेक्टर कौन है। तो इन सब के बारे में आपने बाकायदा रिसर्च करके मालूम करना है। उसके बाद सेकंड टिप है नो द रोल ऑन द जॉब। आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर आपका रोल क्या है, उस रोल के बारे में जानें, क्योंकि जो आपका रोल होगा उस रोल के मुतालिक बहुत सारे सवालात उस टेस्ट में आएंगे। आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टीचर्स के रोल क्या है, आप असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर के रोल क्या है, आप मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैनेजर के रोल क्या है, आप लेक्चरर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लेक्चरर के रोल क्या है। तो इन रोल्स के बारे में जानें, क्योंकि पेपर में रोल के मुतालिक बहुत सारे सवालात आते हैं। इसके बाद तीसरी टिप है प्रिपरेशन का सबसे बेस्ट मेथड है प्रैक्टिस। आपने टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है और टेस्ट की प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट जो मेथड है वो ओल्ड पेपर्स है। ओल्ड पेपर्स आपको वेबसाइट्स पर ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाते हैं, तो उन टेस्ट की आपने तैयारी करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो उस प्रैक्टिस से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और चौथा जो है वो सबसे बेस्ट जो मेथड है जो मैं ज़िंदगी में अप्लाई कर रहा हूँ, काफ़ी अरसे से मैं कर रहा हूँ, वो है रीडिंग। पढ़ें, बहुत ज़्यादा पढ़ें, किताबें पढ़ें, मैगज़ीन्स पढ़ें, अखबार पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, लेकिन अपने अंदर इस रीडिंग हैबिट को डेवलप करें। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि आप रीडिंग हैबिट कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो इस वीडियो को भी आपने लाजमी देखना है। तो मैंने सबसे ज़्यादा जो नॉलेज गेन की है मेरे जॉब में कामयाबी की सबसे बड़ी जो वजह है वो है मेरी रीडिंग हैबिट। मैं अपने साथ हर वक्त एक किताब ज़रूर रखता हूँ, जब भी कहीं पर मुझे मौका मिलता है वो किताब मैं पढ़ता हूँ। तो रीडिंग से आपकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आती है, आपके माइंड की पॉलिश हो जाती है। तो आपने पढ़ना है, सिर्फ अपने रिलेटेड सब्जेक्ट के मुतालिक नहीं पढ़ना है, बल्कि आपने अपने रीडिंग को डाइवर्स करना है। आप नावल्स पढ़ सकते हैं, मैगज़ीन्स पढ़ सकते हैं, आप पोइट्री पढ़ सकते हैं, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ सकते हैं, इसके अलावा हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप पढ़ें, बुक्स को पढ़ें, मैगज़ीन्स को पढ़ें, जिससे आप जॉब टेस्ट की तैयारी अच्छी से कर सकते हैं।
ایک اور اچھی ٹپ ہے، جو امپلائیز ہیں جس جاب کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں وہاں پر پہلے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان سے آپ باتیں کریں، ان سے کچھ جاننے کی کوشش کریں، ان سے ڈسکشنز کریں. ان کے پاس کافی نالج ہوتی ہے، کافی انفارمیشن ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود اس ٹیسٹ کو پاس کر چکے ہیں. تو جو پرانے امپلائیز ہیں جنہوں نے پہلے ٹیسٹ دیا ہوا ہے ان سے بات کریں، ان سے انفارمیشن لے لیں، ان سے سجیشنز لے لیں، ان سے ٹپس لے لیں، تو وہ آپ کو کافی بہتر سمجھا سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے جاب کی تیاری کے لیے. اور ہمارے یہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے جس میں اکثر لوگ ٹیسٹ میں پاس نہیں کر پاتے ہیں وہ ہے انگلش. بہت سارے لوگوں کی انگلش کمزور ہوتی ہے. جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے ٹیسٹ انگلش میں ہوتے ہیں. تو بہتر ہوگا کہ اپنی انگلش سٹرونگ کریں. اب سوال ہے اپنی انگلش کیسے سٹرونگ کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ ریڈنگ کر سکتے ہیں، انگلش بک ریڈ کریں، انگلش کی کتابیں پڑھیں، تو اس سے آپ کی انگلش امپروو ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ انگلش امپروو کرنا ہے تو آپ انگلش موویز، انگلش کے ٹاکس اور انگلش کے ٹاک شوز کو دیکھیں. ان سے آپ کی انگلش لسننگ کافی بہتر ہو جاتی ہے. اس سے آپ کی ویکیبلری بھی بڑھ جاتی ہے. انگلش امپروو کرنے کے لیے بہت سارے کورسز ہیں، بہت سارے ایسے آرگنائزیشنز ہیں جو انگلش کے کورس کراتے ہیں. تو انگلش کو آپ نے اپنی بہتر بنانی ہے، کیونکہ بہت سارے ٹیسٹ جو ہوتے ہیں تقریباً سارے کے سارے 100% ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ انگلش میں ہوتے ہیں. جب آپ کی انگلش سٹرونگ نہیں ہوگی تو آپ صرف سبجیکٹ کے نالج سے کوئی بھی سبجیکٹ کوئی بھی ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتے. تو آپ نے انگلش کو سٹرونگ بنانا ہے. تو یہ کچھ ٹپس ٹرکس جو میں زندگی میں اپلائی کر رہا ہوں، اور میرے پچھلے 10 سالوں میں 5 ٹیسٹ میں نے پاس کیے ہیں اور 5 جگہوں پر میری سلیکشن ہو چکی ہے. آپ بھی ان ٹپس اینڈ ٹرکس کو فالو کریں، انشاءاللہ آپ بھی نیکسٹ جاب میں پاس کر لیں گے. نیکسٹ جاب ٹیسٹ آپ کے لیے بہت آسان ہوگا، انٹرویو آپ کی اچھی ہوگی اور آپ کی سلیکشن ہو جائے گی. تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.